क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम आर डिफरेंस। ये प्रोडक्ट हमें दी गई है, इसको सम या डिफरेंस की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ये हमें दिया जो गया है वो है 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो हमारे पास जो फार्मूला था 2 sin अल्फा कॉस बीटा, ये यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटीज हमने हासिल की थी उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे ताकि हमें याद हो जाए। ये है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा जो है ये 3 थीटा है और बीटा जो है ये थीटा है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 3 थीटा माइनस थीटा है। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम आर डिफरेंस। हमें ये प्रोडक्ट दी गई है 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। इसे हमने सम या डिफरेंस की सूरत में जाहिर करना है। तो ये जो फार्मूले के लिहाज से है ये बनता है 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो जो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर देखी थी उसमें अगर हम देखें तो ये 2 cos अल्फा साइन बीटा जो है ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। तो यही हमने यूज करना है। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये बन जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ये इंप्लाई करता है कि साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। इसमें हमें गिवन है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। इसे हमने सम या डिफरेंस की सूरत में लिखना है। तो जितनी भी आइडेंटिटीज यहाँ पर हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाता है 1/2 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये जो है ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है। तो ये रिलेशनशिप हम यूज करते हैं 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। यहां से अगर आप देखें तो ये बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये वाली जो आ जाती है रिलेशनशिप ये आ जाती है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आएगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। इसमें हमें दिया गया है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। ये अगर हम देखें तो ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा ये वाला रिलेशनशिप बनता है। इसमें एक माइनस है साथ, तो इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई
दो दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है -2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। और अब हम इसके लिए यूज़ करते हैं रिलेशनशिप -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये वाला आ जाता है माइनस के साथ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें हमें दिया गया है कि cos x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन x माइनस वाई। तो ये शेप है cos अल्फ़ा साइन बीटा की। यहाँ पर cos अल्फ़ा साइन बीटा की ये वाली शेप है। तो इसे हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1/2 2 cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यूजिंग 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला फार्मूला था, तो ये आ जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। आपको ये सारे आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। तो इस लिहाज से ये आ जाता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, ये x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये आ जाता है 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। जो हमें दिया गया है ये है cos 2x प्लस 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 2x माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटीज हैं उसके लिहाज से देखें तो ये बनता है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा के बराबर। इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज़ करना है ये वाला है और इसे हम लिख लेते हैं कि 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ये आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है ये है 2x प्लस 30 डिग्री, बीटा जो है ये 2x माइनस 30 डिग्री है और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा ये 2x प्लस 30 डिग्री है माइनस 2x प्लस 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री से 30 डिग्री कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है हाफ cos 4x प्लस cos 60 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसमें हमें दिया गया है कि साइन 12 डिग्री
मल्टीप्लाइड बाई साइन 46 डिग्री है। तो अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए इसे -1/2 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री के बराबर आ जाता है। और यूज़ ये वाला हम फार्मूला करते हैं यूजिंग -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू ये है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये याद रखें कि ये आपको याद करना है, एग्जामिनेशन में ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर ये सिर्फ टेबल हेल्प के लिए दिया है। तो ये आ जाता है -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कॉस 12 प्लस 46 डिग्री आ जाता है और माइनस कॉस 12 माइनस 46 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस -34 डिग्री। अब क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के बराबर होता है बिकॉज, तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 34 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट आता है जो आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम आर डिफरेंट। डिफरेंस जो हमें प्रोडक्ट दी गई है ये है साइन x प्लस 45 डिग्री इंटू साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शेप जो है ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा की शेप है। तो इसके लिए हम इसे -2 हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये -2 लाने के लिए हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये आ जाता है साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आ जाता है -1/2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस जो अल्फ़ा है ये x प्लस 45 है प्लस x माइनस 45 है और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा x प्लस 45 है माइनस x प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 से कैंसिल हो जाता है और x से कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है -1/2 cos 2x माइनस cos 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमने एक्सप्रेस किया है सम या डिफरेंस की शक्ल में, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम आर डिफरेंस एज प्रोडक्ट। अब हमें ये सम या डिफरेंस दिया गया है, इसे हमने प्रोडक्ट की सूरत में देना है और इसके लिए ये वाली आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइन p प्लस साइन q की शेप है। तो यही यूज़ करते हुए हम इसको लिखते हैं कि यूजिंग साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो ये आ जाता है 2 साइन p प्लस q जो है ये 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। cos p माइनस q जो है ये 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आ जाता है 2 साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
इज इक्वल टू 2 साइन, ये 4 थीटा कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, यहां पर साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो शेप ये वाली बनती है साइन पी माइनस साइन क्यू। तो यही हम यूज करते हैं, यूजिंग साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इसे यूज करते हुए ये आ जाता है 2 कॉस पी प्लस क्यू, ये 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, और साइन पी माइनस क्यू 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आ जाता है 2 कॉस, ये 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 6 थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन 4 थीटा बाई 2 है, तो ये 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन है कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से हम देखें तो ये कॉस पी प्लस कॉस क्यू की फॉर्म है, यही हम यूज करते हैं, यूजिंग कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये बराबर है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको यूज करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 cos 9 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2 के बराबर आ जाता है। उस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन है कि cos 7 थीटा माइनस cos ऑफ थीटा जो है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बिकॉज cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है माइनस 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बन जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 थीटा। इसी तरह ये साइन 6 थीटा है तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 थीटा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, इसमें हमें गिवन है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखें तो ये cos p प्लस cos q की फॉर्म है, ये हम यूज करते हैं यहाँ पर, यूजिंग cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है। इसे यूज करते हुए ये आ जाता है 2 cos 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 cos 12 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 cos 60 बाई 2 cos माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है 2 cos 30 डिग्री और cos माइनस 18 डिग्री। अब क्योंकि cos माइनस थीटा जो है ये cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 18 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, यहां पर दिया गया है साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन
x माइनस 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम देखें तो ये फार्मूला यूज होगा साइन p प्लस साइन q का। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं कि हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 कॉस p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 साइन x प्लस 30 प्लस q x माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस, ये p है x प्लस 30 माइनस x प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाता है 2 साइन, यहाँ से 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा तो 2x डिवाइडेड बाई 2 और कॉस x और x कैंसिल हो गया तो कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस ऑफ 30 डिग्री। इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है जिसमें हमें दिया गया है कि साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos of x माइनस cos of 3x इज इक्वल टू cot of 2x। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos of x माइनस cos of 3x, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos of 3x। यहाँ पे -1 कॉमन ले लें, माइनस cos of x आ जाता है। और अब यहाँ पर हम जो फार्मूले यूज़ करने हैं वो एक तो है साइन p माइनस क्यू का और दूसरा है cos p माइनस cos q का। तो यहाँ पर फार्मूले हम लिख लेते हैं कि साइन p माइनस साइन q जो है ये बराबर है 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा जो फार्मूला है वो है cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ये हम यूज़ करते हुए इसको अब लिखते हैं तो ये आ जाता है 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस 2 साइन 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 2 2x के बराबर आ जाएगा और साइन जो 2x डिवाइडेड बाई 2 है ये x के बराबर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 साइन ये 2x डिवाइडेड बाई 2 जो है ये 2x के बराबर आ जाएगा और साइन 2x बाई 2 जो है ये साइन x के बराबर आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाता है cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x जो के बराबर है cot 2x के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं। ये है साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 8x प्लस cos 2x। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो आइडेंटिटी साइन p प्लस साइन q है, यहाँ पर साइन p प्लस साइन cos p प्लस cos q है। तो ये वाली दो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होंगी। तो ये हम पहले लिख लेते हैं कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। बिकॉज साइन p प्लस साइन q
इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी है cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो इसको यूज करते हुए ये अब हमारे पास आ जाता है, पहला ऊपर वाला आ जाएगा 2 साइन p प्लस क्यू जो है ये 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और cos 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 cos p प्लस q जो है ये 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई cos 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाता है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है साइन, ये 10x बाई 2 है तो ये 5x के बराबर आ जाएगा। cos 8x 6x है, बाकी बचता 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये cos 10x डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 5x आ जाएगा और cos 6x डिवाइडेड बाई 2 है तो ये cos 3x आ जाएगा। ये cos 3x से 3x कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है साइन 5x डिवाइडेड बाई cos ऑफ 5x इज इक्वल टू tan ऑफ 5x। इस लिहाज से ये हमारा राइट हैंड साइड है जो हमने हासिल करनी थी और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ये है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो साइन p प्लस क्यू एक ये यूज होगा और दूसरा साइन p माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला यूज होगा। तो जो फार्मूले यूज होंगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन p माइनस साइन क्यू जो है ये बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, और दूसरा जो है साइन p प्लस साइन q जो है ये है 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और cos p प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये बन जाता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये है cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। या इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये है cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cot मल्टीप्लाइड बाई टेन साइन ओवर cos है तो ये टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। या इसे इस तरतीब से लिख लें जो ऊपर लिखी हुई है, टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और cot अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, प्रूव दैट
cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसे प्रूव करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, या इसे हम इस तरीके से अगर लिख लें कि ये है cos 140 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। तो ये cos p प्लस cos q की फॉर्म है और ये फॉर्म हम यूज करते हुए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि ये चीज़ हम यूज कर रहे हैं cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये आ जाता है cos 2 cos 140 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 140 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 100 डिग्रीज। तो ये आ जाता है 2 cos 160 बाई 2 जो है ये 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा cos 140 माइनस 20 120 डिवाइडेड बाई 2 ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा और cos 100 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 cos 80 डिग्री इसी तरह रहने दें। cos 60 जो है ये 1/2 के बराबर होता है प्लस cos 100 डिग्री इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। अब ये दोबारा यही फार्मूला यूज़ करते हैं cos p प्लस cos q का। तो ये आ जाता है 2 cos 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos, ये बन जाता है 160 डिवाइडेड बाई 2 180 डिवाइडेड बाई 2, ये cos 90 डिग्री के बराबर बन जाता है और ये आ जाता है cos 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये cos माइनस 10 डिग्री के बराबर आ जाता है। अब क्योंकि cos 90 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होता है तो ये 0 आ गया मल्टीप्लाइड बाई cos माइनस 10 डिग्री। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 के बराबर ही आएगा, इसलिए ये राइट हैंड साइड आ गई है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। Hence proved। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, प्रूव दैट sin pi by 4 माइनस थीटा sin pi by 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है sin pi by 4 माइनस थीटा sin pi by 4 प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम जो फार्मूले यूज़ करेंगे वो हम लिख लेते हैं कि हम यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर। तो ये आ जाएंगे साइन अल्फा है साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर जो बीटा है वो थीटा है तो कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब ये प्लस वाला हमने ओपन करना है तो ये साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 4 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 के बराबर होता है साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर साइन पाई बाई 4 है ये भी 1/√2 के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा
प्लस कॉस पाई बाई 4 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है साइन ऑफ थीटा। अब इसमें से 1/√2 यहाँ से कॉमन और दूसरा 1/√2 यहाँ से कॉमन लें तो ये 1/2 कॉमन निकल आता है और यहाँ पर बाकी बचता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या ये आ जाता है 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारा जो कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, इसमें हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ये है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है साइन पी प्लस क्यू और कॉस पी प्लस क्यू के फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हम पहले इनको लिख लेते हैं, बिकॉज साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये अगर हम देखें कि 7 और 1 को ऐड करें तो 8 बनता है, 5 और 3 को ऐड करें तो भी 8 बनता है। तो इस लिहाज से इसे हम लिखते हैं कि ये साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक हिस्सा हम बना लेते हैं, प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब इस पे हम फार्मूला ये अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 2 साइन पी प्लस क्यू, ये 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पी माइनस क्यू 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस का फार्मूला लगाना है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो है ये आ जाता है, यहाँ से ऊपर से भी 2 कॉमन निकलता है, नीचे से भी 2 कॉमन निकलता है, तो इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है साइन, यहाँ पर 8 थीटा बाई 2 है तो ये 4 थीटा आ जाएगा। कॉस जो है ये 6 थीटा है तो ये कॉस 3 थीटा आ जाएगा, प्लस साइन जो है ये 4 थीटा आ जाएगा और कॉस जो है ये थीटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई
ये cos 4 थीटा और यहाँ पर cos जो है ये 3 थीटा आ जाएगा प्लस cos 4 थीटा और cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जो साइन 4 थीटा है यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये आ जाता है साइन 4 थीटा कॉमन निकालें तो ये आ जाता है cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी cos ऑफ 4 थीटा कॉमन निकालें तो ये cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा आ जाता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट हमारे पास आता है साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा जो कि टेंजेंट 4 थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट लेते हैं। ये है cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है, इसलिए इसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये आ जाता है 1/2 cos, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री और इसको हम अलहदा से सॉल्व करते हैं और cos 80 डिग्री को अलहदा लिखते हैं। अब ये जो cos अल्फा cos बीटा है, इसको हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं कि ये 1/2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री आ जाता है और डिवाइडेड बाई 2 भी करते हैं तो ये cos 80 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लिख लेते हैं कि ये 2 cos अल्फ़ा cos ऑफ बीटा जो है ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है। तो ये आ जाता है, ये 2 जो है इसको बाहर ले लें तो ये 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। 2 इंटू cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री, अल्फ़ा जो है ये 40 डिग्री है और बीटा जो है ये 20 डिग्री है, तो ये आ जाएगा cos 40 प्लस 20 डिग्री और प्लस cos 40 माइनस 20 डिग्री, और यहाँ पर cos 80 डिग्री जो है ये साथ इसके रहेगा, इज इक्वल टू 1/4 ये है cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 80 डिग्री, या ये आ जाता है 1/4 cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर है प्लस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos 80 डिग्री, या ये आ जाता है 1/4 1/2 cos 80 डिग्री प्लस ये आ जाता है cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर ये cos अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला यहाँ पर हमने यूज़ करना है, तो इसके लिए ये 2 हमें चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो ये है 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 2/2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, तो ये आ जाता है 1/4 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos 80 प्लस 20 और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा ये 80 माइनस 20, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/4
यहाँ से 1/2 जो है ये कॉमन ले लें तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो अब cos 60 डिग्री जो है उसकी फिर वैल्यू हमें पता है, तो वो हम लिख लेते हैं 1/8। ये है cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री को हम cos 180 माइनस 80 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस cos 60 जो है ये 1/2 के बराबर है, तो ये आ जाता है 1/8 cos 80 डिग्री जो है ये, क्योंकि इवन मल्टीपल है π/2 का, तो ये cos ही रहेगा cos 80 डिग्री। लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड में फॉल कर रहा है, 180 माइनस 80 है तो ये माइनस में आ जाएगा और प्लस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। cos 80 से cos 80 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जो है ये 1/16 के बराबर आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, प्रूव दैट sin π/9, sin 2π/9, sin π/3 और sin 4π/9 जो है ये 3/16 के बराबर है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है sin π/3, sin 2π/3, 2π/9 और sin ये π/9 है, sin π/3, sin 4π/9। अब यहाँ पर sin π/3 सिर्फ ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू इसमें डाल लेते हैं। ये आ जाता है sin π/9 sin 2π/9 मल्टीप्लाइड बाई ये √3/2 के बराबर होगा, और ये है sin 4π डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। √3/2 को यहाँ पर अलहदा लिख लें और इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, तो साइन ये जो π/9 है, ये π/9 जो है ये साइन 20 के बराबर बनता है, साइन 20 डिग्री। और 2π/9 जो है ये साइन 40 डिग्री के बराबर बनता है, और साइन 4π/9 जो है ये साइन 80 डिग्री के बराबर बनता है। इसलिए इनको इस तरीके से हम लिख लेते हैं ताकि ज़रा आसानी हो। √3/2 इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इसको लिखते हैं साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री को हम अलहदा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला साइन अल्फ़ा साइन बीटा का। तो इसके लिए हम इसे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है √3/2 -2/-2 साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला ये है कि बिकॉज -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाता है √3/-4 आ जाएगा। और इसको हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए लिखते हैं, तो ये आ जाता है cos 40 + 20 माइनस cos 40 - 20 इंटू साइन 80 डिग्री, तो ये आ जाता है √3-4 cos 60 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये 1/2 माइनस cos ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, या ये √3/4 1/2 साइन 80 डिग्री माइनस
साइन 80 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। अब यहाँ पर ये फार्मूला हमने यूज़ करना है कि जहाँ पर साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा हो, तो ये फार्मूला हमारा ये वाला है, इसको हमने यूज़ करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। बिकॉज टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आ जाता है √3/4 1/2 साइन 80 डिग्री। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें, तो ये आ जाता है -1/2 इंटू ये वाले आ जाएंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 80 + 20 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 80 - 20 इज इक्वल टू √3/4 1/2 साइन 80 डिग्री -1/2 साइन 100 डिग्री और +1/2 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से अगेन 1/2 हम कॉमन ले लें, तो ये आ जाता है √3/8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 साइन 80 डिग्री, सॉरी 1/2 अब ख़त्म हो गया, ये हमने बाहर ले लिया है। तो ये साइन 80 डिग्री माइनस साइन 180 माइनस 80 डिग्री, ये आ जाता है साइन 60 जो है ये √3/2 के बराबर है। अब ये आ जाता है √3/8 साइन 80 डिग्री। ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 80 है, ये जो है ये π/2 का इवन मल्टीपल है, इसलिए ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन 80 डिग्री रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये नेगेटिव साइन ही इसका रहेगा, प्लस √3/2। ये दोनों इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √3/8 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, तो ये आ जाता है 3/16 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5.3 प्रूव दैट साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, ये इसमें डाल देते हैं। तो ये है साइन 10 डिग्री इंटू 1/2 साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, या ये 1/2 इंटू साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री, इसको दोनों को अलहदा कर लें, और साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा साइन बीटा का ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई और -2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो जो फार्मूला अब हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हम लिखते हैं, बिकॉज -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1/4, ये वाला हिस्सा जो है ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा कॉस 50 + 10 माइनस कॉस 50 - 10 साइन 70 डिग्री
तो ये आ जाएगा -1/4 cos 60 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री sin 70 डिग्री। तो अब ये आ जाता है -1/4 cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है माइनस cos 40 डिग्री sin 70 डिग्री, या ये आ जाता है -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 sin 70 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री और cos 40 डिग्री। अब यहाँ पर जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का है, और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का फार्मूला जो है बिकॉज 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाता है -1/4 1/2 साइन 70 डिग्री माइनस 1/2। अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 70 प्लस 40 प्लस साइन 70 माइनस 40, सारा डिग्रीज में है, ये ज़रूर मेंशन करें, इज इक्वल टू -1/4। तो ये 1/2 यहाँ से अब हम कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आ जाता है साइन 70 डिग्री माइनस ये बन गया साइन 110 डिग्री और माइनस ये बन गया साइन 30 डिग्री के बराबर। अब ये है -1/8, ये है साइन 70 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री लें तो ये 110 डिग्री के बराबर आ जाता है, माइनस साइन 30 जो है ये 1/2 के बराबर है। तो ये आ जाता है -1/8 साइन 70 डिग्री। अब ये साइन 180 माइनस 70 है, ये इवन मल्टीपल है π/2 का, इसलिए इसमें तब्दीली नहीं होगी, साइन 70 डिग्री ही आएगा। साइन जहाँ तक है वो 180 माइनस 70 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये अपनी जगह पर रहेगा -1/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है -1/8 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 इज इक्वल टू 1/16। ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।